हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन आज अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, आप सभी को मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट बहुत सारे आपको इससे रिलेटेड कंफ्यूजन्स भी रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपन पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, एक ऐसी डेफिनेशन जिससे कि आपका कंप्लीट डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं कि किसको पॉलिनोमियल बोलना है, किसको पॉलिनोमियल नहीं बोलना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि अगर कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा गया है एक्स के टर्म्स में, ठीक है, ए नॉट a2x² a3x³, ठीक है, ऐसे करते हुए an(x) की पावर n तक। ठीक है, मान लीजिए ऐसे करके कोई एक एक्सप्रेशन लिखा गया है fx। ठीक है, तो इसमें क्या चीज आपको दिख रही है कि आपके पास x के जो भी पावर्स हैं वो कैसे हैं, नॉन निगेटिव हैं। नॉन निगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पे आपका x की पावर 1 है, x की पावर 2, 3, 4, या फिर यहां पे देखें तो ये x की पावर 0 कह सकता हूं मैं भाई, a0 इंटू x की पावर 0 ऐसा बोल सकता हूं। ठीक है, इस तरीके की चीज है ना। तो अगर हमारे पास x में एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो कि, ठीक है, हमारे पास x में एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो कि जिसमें सभी पावर्स कैसे हैं x के, हमेशा नॉन निगेटिव है, जो भी अवेलेबल है वो सभी कैसे हैं, नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल इन x को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन x को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें आपका a1 a2 कुछ 0 वगैरह हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, जरूरी थोड़ी ना है कि सारे टर्म्स प्रेजेंट रहे। हो सकता है कि भाई a2 अगर 0 कर दोगे तो इसका मतलब x² की टर्म नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है x³ + x, ऐसे ये भी तो पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपके पास x की जो भी पावर्स इन्वॉल्व हैं वो कैसी हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें कि एन एक्सप्रेशन fx, ठीक है, ऑफ फॉर्म a0 plus a1x plus a2x² up to an(xn), ठीक है, क्या ध्यान देने वाली बात है, where all the powers are non-negative integers। सारे पावर्स कैसे हैं आपके, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। An expression fx of this form where all the powers are non-negative integers, ठीक है, is called, ठीक है, is called polynomial in x। क्या कहलाता है आपका, पॉलिनोमियल कहलाता है x में। ठीक है, अब यहां पे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा कोई कुछ कोफिशिएंट जो है, जैसे ये a0 हो गया, a1 हो गया, a2 हो गया, an हो गया, इन सबको हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे कोफिशिएंट्स। ठीक है, x का कोफिशिएंट a1 है, कांस्टेंट टर्म एक तरीके से कहें, या फिर x की पावर 0 का कोफिशिएंट कहें वो a0 है, x² का कोफिशिएंट a2 है, x की पावर n का कोफिशिएंट an है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल इन x कहलाएगा। अब ये जो कोफिशिएंट्स हैं आपके, ये कोफिशिएंट्स कुछ 0 भी हो सकते हैं, कुछ नॉन 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल इन x वेयर an शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये जो सबसे बड़ा वाला टर्म है ना, इसको 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये टर्म जो सबसे बड़ी वाली टर्म है, इसको 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर ऐसा होने लगेगा ना कि भाई मान लो कहीं लिखा था 4x² + 5x³, अब तुम कहोगे कि नहीं हम तो इसमें 0 × x की पावर 4 जोड़ेंगे, फिर किसी ने कहा नहीं हम तो 0 × x की पावर 10 जोड़ेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो हाईएस्ट पावर है, सबसे बड़ी वाली पावर जो है वो कैसी होनी, उसका कोफिशिएंट जो है वो कैसा होना चाहिए, आपका नॉन 0 होना चाहिए।
ठीक है, वेयर an शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बाकी टर्म्स आपकी 0 वगैरह, मतलब बाकी कोफिशिएंट्स आपके 0 वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की सिनेरियो ना क्रिएट हो, बस इसके लिए हमने क्या किया है कि ये कंडीशन डाली है कि an आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हो गई। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो आपका जैसे यही देख लीजिए आप 4x³ प्लस 5x, ये एक पॉलिनोमियल होगा। एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट नहीं है तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। a2 आपका 0 हो गया, कांस्टेंट टर्म नहीं है, दैट मींस a0 आपका 0 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो 4x³ प्लस 5x हो गया एक पॉलिनोमियल आपका। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि इवन 5 भी लिखा हुआ है ना, सिर्फ 5, कोई x वेक्स नहीं है, तो भी ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको हम कंसीडर कर सकते हैं दिस इज 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। ठीक है, 5 इंटू 1 ऐसा इसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर आप अगर देखें तो कोई प्रॉपरली भी लिखा हो सकता है कुछ इस तरीके का, मान लीजिए कि सारे टर्म्स हो वहां पे 4x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ऐसा भी लिखा हो सकता है। सारे टर्म्स यहाँ x³ से लेकर के नीचे तक के है ना। जीरो की बात करें तो 0 भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, हालांकि थोड़ा सा आपको यहाँ पे इससे कंफ्यूज डिफरेंट सा लगेगा, बट 0 भी अपने आप में पॉलिनोमियल है, क्योंकि 0 इज ऑल्सो 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंट आपको लग सकता है, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन दे रखी है कि आपका an 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की पावर 0 के साथ हम 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कोई भी टर्म एक्स्ट्रा नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो यही एक टर्म है और वहां पे भी 0 मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, बट इस केस को भी समझिए कि ये कांस्टेंट 0 की बात की जा रही है। ठीक है, कांस्टेंट 0 की बात की जा रही है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 0 इंटू एक्स की पावर 0 इसको यूज किया है, इस नोटेशन को एक तरीके से यूज किया। तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल ही है। पॉलिनोमियल कौन नहीं होंगे, अब कैसी चीजें, जैसे मान लीजिए आप 1/x² की बात करते हो, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली x की पावर -2 लिखा हुआ है। x की पावर -2 मतलब पावर कैसे हो गए आपके, निगेटिव हो गए, और यहां पे आपने लिखा था कि आपके पावर्स कैसे चाहिए, आपको नॉन नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो 1/x² हो गया, कुछ इस तरीके का भी हो सकता है 4x³ प्लस 1/x। अब इसमें भी दिक्कत है कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये 1/x बीच में ऐड कर दिया हमने, जहां पे पावर कैसा हो गया, अगेन नेगेटिव हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके का मान लीजिए 4x² प्लस x रेज टू पावर 3/2। अब इसमें भी दिक्कत है, क्योंकि पावर आपका इंटीजर ही नहीं है। ठीक है, x की पावर 3/2, ये 3/2 आपका इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये आपके कुछ बेसिक एग्जांपल्स हो गए कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, कोई सा भी कांस्टेंट लिखा हुआ है तो वो एक पॉलिनोमियल ही है। जैसे 5 हो गया, 0 हो गया, -5 हो गया, ये सभी पॉलिनोमियल ही रिप्रेजेंट करेंगे इंटू एक्स की पावर 0 लगा करके, बस। ठीक है, अब जैसे इसमें देखें तो एक केस ऐसा बन सकता है जबकि आपके पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं a0, a1, a2, an है ना, ये सभी आपके कोफिशिएंट्स रियल हो। ठीक है, रियल हो मतलब 0 भी हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये a0, a1, a2, an ये सभी कोफिशिएंट्स आपके कैसे हो, रियल हो। ठीक है, तो अगर रियल है तो इसको हम बोलेंगे रियल पॉलिनोमियल। ठीक है, रियल पॉलिनोमियल। और ये इमेजिनरी भी हो सकते हैं, जिसके बारे में अभी आपको फिलहाल थोड़ा कम स्टडी करना होगा, ज्यादा स्टडी इसकी आप बाद में ही करोगे। अभी आपने सिर्फ इतना समझना है कि इसके 2 केसेस बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉलिनोमियल के साथ अगर कोफिशिएंट्स आपके रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ठीक है आपके कोफिशिएंट्स a0, a1, a2, an ये सभी आपके रियल हैं। ठीक है, इफ ऑल दीज आर रियल, अगर ये सारे आपके रियल हैं, देन polynomial is called real polynomial
इन x, ठीक है, ये आपका रियल पॉलिनोमियल है x में, ठीक है। इमेजिनरी भी हो सकते हैं, उसके बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना था, ठीक है। E0 A1 A2 इनमें कुछ अंडर रूट वगैरह लग जाए, निगेटिव आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सारी कंडीशन किस पे हैं, हमारे पावर्स पे हैं। मतलब अगर मान लीजिए ये लिखा भी हो √3x² - x, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कोफिशिएंट्स में कोई दिक्कत थोड़ी ना थी, कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट जो मर्जी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होती थी, जब आपके पावर्स में आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अलावा और कुछ आ जाता था, तब दिक्कत क्रिएट होती थी। जैसे यहां पे, ठीक है, यहां पे, ठीक है, यहां पे, ऐसे केसेस में आपको दिक्कत क्रिएट होती थी, ठीक है। तो इन कोफिशिएंट्स में अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम है तो कोफिशिएंट से आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोफिशिएंट आपकी जो मर्जी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने तो इतने तक बात कर दी कि भाई रियल नहीं वो इमेजिनरी भी हो जाए तो भी वो पॉलिनोमियल रहेगा। ये बात अलग है कि अभी आपको उसको पढ़ने की समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए ही हमने इनफैक्ट ये डिसाइड किया है कि an आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। an क्या है, जो सबसे बड़े वाला पावर है उसके साथ की टर्म कोफिशिएंट, ठीक है ना, यही an था। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, जो पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर प्रेजेंट है x की, पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर प्रेजेंट है x की, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, मैक्सिमम पावर जो प्रेजेंट होगी, दैट विल बी कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा था कि हम जैसे मान लीजिए ये 4x² + 5x³ की मैंने बात करी थी, ठीक है। अब इसका आपने कहना शुरू किया, चलो ठीक है भाई इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। अब तुम किसी ने ऐसा लिख दिया तो अपन कहते लग गए कि नहीं नहीं इसकी डिग्री तो 10 है। ऐसी चीज नहीं है, है ना। ये आपका, इसीलिए हमने कहा था कि आपका जो मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट इन दिस केस। ये थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, ठीक है, क्योंकि है तो ये कांस्टेंट, लेकिन इसको हम जबरदस्ती एक तरीके से x की पावर 0 से रिप्रेजेंट करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात हमने करी, हमने कहा कि जो आपके पास हाईएस्ट पावर प्रेजेंट होगी, दैट विल बी कॉल्ड डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो 4x² + 5x³ की डिग्री कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता कुछ और था, सपोज 4x² + 7x + 1, तो अब यहां पे आपको x की सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। पॉलिनोमियल है ना, पहले ये चेक कर लो, पता चला पॉलिनोमियल ही नहीं है, डिग्री बताए जा रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना। तो 4x² + 7x + 1 पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी होगी, तो जो x का मैक्सिमम पावर प्रेजेंट है, मैक्सिमम पावर कौन सा है, 2 है ना। तो दिस विल बी कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। और जो ये कोफिशिएंट होता है, जो हाईएस्ट पावर प्रेजेंट है उसका जो कोफिशिएंट होता है, दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। इसको क्या बोलेंगे हम, लीडिंग कोफिशिएंट। काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये भी नेचर डिसाइड करने में पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो ये 4x² आपका था यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म, तो उसमें जो आपके पास x की पावर प्रेजेंट है, x की मैक्सिमम पावर जो प्रेजेंट है, दैट विल बी कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और जो आपके पास कोफिशिएंट लिखा हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। बात समझ में आ रही है,
ठीक है। 4x² + 7x + 1 लिखा था, यहाँ पे 2 आपका डिग्री हो गया, 4 आपका लीडिंग कोफिशिएंट हो गया। सेम वे से यहाँ पे अगर हम देखें तो x³ का जो कोफिशिएंट है आपका 5, ठीक है, x³ का जो आपका कोफिशिएंट 5 है वो आपका लीडिंग कोफिशिएंट होगा। तो लीडिंग कोफिशिएंट की एक तरीके से कहें हमारे पास डेफिनेशन क्या हुई, लीडिंग कोफिशिएंट की डेफिनेशन हो गई कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर प्रेजेंट, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। लीडिंग कोफिशिएंट क्या हुआ आपका, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर प्रेजेंट, ठीक है, मैक्सिमम पावर जो हो सकती है उसका जो कोफिशिएंट होगा दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इन कांस्टेंट टर्म्स की, ठीक है, इन कांस्टेंट टर्म्स के लिए अगर हम सोचने की बात करें तो इन कांस्टेंट टर्म्स के साथ क्या दिक्कत है कि यहां पे तो हमारे पास हमेशा x की पावर 0 साथ में आता रहेगा, तो हम कह सकते हैं कोई सा भी कांस्टेंट हो, +5, 0, -5, दुनिया का कोई सा भी कांस्टेंट हो, सभी क्या है, पॉलिनोमियल है, लेकिन उनका जो डिग्री है वो क्या है, 0 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप x की पावर 1 वगैरह तो ला नहीं सकते हो, x की पावर 0 पे ही रुकना पड़ेगा आपको 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए, -5 को 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, कोई सा भी कांस्टेंट है उसकी डिग्री कैसी होगी, उसकी डिग्री 0 होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट एक बार और आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, मैं स्टेट कर देता हूं स्टेटमेंट, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए कि ऑल द कांस्टेंट्स विल हैव, बल्कि ऐसे ऑल द कांस्टेंट्स आर पॉलिनोमियल्स एंड देयर डिग्री विल बी 0, ठीक है, ऑल द कांस्टेंट्स विल आर पॉलिनोमियल्स एंड देयर डिग्री विल बी 0। फॉर एग्जांपल 5 × x⁻0, 0 × x⁻0, -7 × x⁻0, ठीक है। तो लीडिंग कोफिशिएंट कह लें, ऐसे केस में क्या होगा, नंबर इटसेल्फ जो कांस्टेंट है, जैसे 5, 0, -7, यही तो हो जाएंगे लीडिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हमने लिख लिया मतलब इस पर्टिकुलर केस का 5 × x⁻0, 0 × x⁻0, -7 × x⁻0, where 5, 0 and -7 are leading coefficients, ठीक है। तो आई गेस आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी कि हमारे पास टर्म्स कैसी होनी चाहिए, जो भी x है उसकी पावर में हमारे पास 0 होना चाहिए या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, और ना तो कोई फ्रैक्शन क्रिएट होना चाहिए पावर्स में, मतलब, ठीक है, कोई फ्रैक्शन नहीं क्रिएट होना चाहिए और कोई निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब यही अगर y में लिखा रहेगा, x की जगह y में, तो हम कह देंगे दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन y। ऐसा थोड़ी ना है कि x के नाम पे ही लिखा हुआ है कि सारा पॉलिनोमियल x ही बनाएगा, कोई और नहीं बना सकता। बना सकता है, t बना सकता है, y बना सकता है, जैसा भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा हम बोल देंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल इन t, पॉलिनोमियल इन y, जैसे भी हमारा एक्सप्रेशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और लीडिंग कोफिशिएंट के बाद अपना नेक्स्ट टारगेट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने के भी अलग अलग बेसिस हो सकते हैं, ठीक है। कई बार आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है उसके बेसिस पे भी आप अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी आप उसको अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने कहा कि बेस्ड ऑन डिग्री हम किस तरीके से इसके अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। तो डिग्री पे बेस्ड अगर देखें तो सबसे पहला केस हमारे पास आ जाएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 0, ठीक है। लेकिन अब वही बात है कि आपका लीडिंग कोफिशिएंट तो 0 नहीं होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट आपका 0 नहीं होना चाहिए था, तो इसीलिए आप 0 × x की पावर 0 नहीं ले सकते। 0 डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ कि x की पावर क्या रहेगी, 0 रहेगी।
अब जब जीरो ही मैक्सिमम पावर है तो उससे छोटी तो ले नहीं सकते, क्योंकि फिर तो पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा। ठीक है भाई, समझ में बात आ रही है ना कि जो x की पावर्स होती हैं वो तो कैसी होती हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं। अगर हमने कहा कि 0 डिग्री है पॉलिनोमियल का, तो 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि x की जो मैक्सिमम पावर प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो बाकी पावर्स तो उससे छोटी होनी चाहिए, और छोटी पावर्स एग्जिस्ट कर नहीं सकती क्योंकि निगेटिव हो जाएगा और फिर वो पॉलिनोमियल ही नहीं रह जाएगा। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई टर्म कैसा आना चाहिए, सिर्फ सिंगल टर्म होगा वो x की पावर 0 के साथ, x की पावर 0 के साथ कोई एक कांस्टेंट लगा होगा, a इंटू एक्स की पावर 0। लेकिन अब ध्यान रहे, ये जो है आपका लीडिंग कोफिशिएंट के तरीके से बिहेव कर रहा है, और इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, अब a 0 नहीं आएगा अगर, तो चलो 5 इंटू एक्स की पावर 0 का जुगाड़ है, -7 इंटू एक्स की पावर 0 का जुगाड़ है, बट 0 का जुगाड़ नहीं है। 0 का क्या करेंगे हम? ठीक है, तो इस चीज को समझो कि जैसे हमने लास्ट स्टेटमेंट में कहा था कि हमारे पास जो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट्स हैं वो हमारे पास 0 डिग्री के होंगे, लेकिन उन कांस्टेंट्स में आपका 0 नहीं होगा। मतलब 0 डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉन जीरो क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट कैन बी रिटन एज, या फिर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a इंटू एक्स रेज टू पावर 0। ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट आपका a इंटू एक्स की पावर 0 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, एंड डिग्री फॉर दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, फॉर दिस पॉलिनोमियल इज 0। ओके, तो सबसे पहले स्टेटमेंट यही हो गई कि ये पॉलिनोमियल की एज डिग्री 0 है। ठीक है, पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, और इसलिए ये आपका 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। बस, तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि ये किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन वो कांस्टेंट 0 नहीं होना है। तो एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि आपका 5 जो है वो एक 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। आपका -7 आपका पॉलिनोमियल है, बिकॉज -7 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, बिकॉज -7 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। ठीक है, 0 इंटू एक्स की पावर 0 नहीं कहेंगे हम। ठीक है, 0 जो है हमारा, वो उसके लिए डिग्री जो है हमारी 0 नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसके साथ हम कुछ भी लगा सकते हैं, एक तरीके से ऐसा कह लीजिए। बट हाँ, ये भी बात सही है कि अगर मैथमेटिकल सोसाइटी ने इसको कंसीडर किया होता कि नहीं चलो हर कांस्टेंट को हमें डिग्री 0 ही देनी है, तो हम मान लेते, लेकिन हमें कंसीडर करना है कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल कौन से होंगे, नॉन जीरो कांस्टेंट्स। ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट जो होंगे वो आपके 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, अब 0 के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है, 1 का। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल कह लीजिए, एक तरीके से फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल कह लीजिए, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल्स कह लीजिए। ठीक है, फर्स्ट डिग्री या फिर कह लें उसी को लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसे आप इक्वेशंस वगैरह बहुत सारी सॉल्व करते थे ना, लीनियर इक्वेशंस, वैसे ही ये भी है, लीनियर पॉलिनोमियल्स उन्हीं को कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपके पास डिग्री जो है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो डिग्री 1 है तो आपके पास 2 केसेस हैं, डिग्री 1 से छोटे 0 भी हो सकते हैं टर्म साथ में, डिग्री 1 से छोटे टर्म तो इन्वॉल्व हो सकते हैं ना। हाईएस्ट पावर जो प्रेजेंट है वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि हाईएस्ट पावर प्रेजेंट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए अगर मैं कहूं तो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल में अ पॉलिनोमियल whose degree is 1, ठीक है, whose degree is 1 is called linear
पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो टर्म्स आएंगी, एग्जांपल देखें तो आपके पास टर्म्स कैसी होंगी, 5x प्लस 3, ठीक है, माइनस 7x प्लस 0, ठीक है। कोई जरूरत थोड़ी ना है कि हर एक टर्म प्रेजेंट ही हो। भाई x की पावर 1 सबसे बड़ी डिग्री है, उससे छोटी x की पावर 0 की टर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये भी आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। -√3x माइनस √3, ये भी आपका क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि हमें कोफिशिएंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता पॉलिनोमियल में, ठीक है। हमें बस इतना चाहिए कि x की पावर कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम 1 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गए। थर्ड फिर आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है, अब जैसे लीनियर वाले के लिए हमने कहा कि मैक्सिमम इसकी डिग्री कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, वैसे ही क्वाड्रेटिक वाले के लिए अपन बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, मतलब मैक्सिमम डिग्री कहने का क्या मतलब है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट या फिर डिग्री वो कितना हो सकता है, 2 के बराबर हो सकता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial। A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो आपके पास टर्म्स कैसी हो सकती हैं, ax² प्लस bx प्लस c टाइप की भी हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम आपके पास सेकेंड डिग्री की भी टर्म प्रेजेंट है, और उसके बाद नीचे देखें तो x की पावर 1 भी है, और c कहने का मतलब हो गया x की पावर 0, ठीक है। फिर इसके साथ में अगर हम कहें कि मान लो 5x² माइनस 7x, ये भी एक पॉलिनोमियल है, -3x², ठीक है, प्लस √5x, ये भी है, ठीक है, सिर्फ -3x² ये भी है, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। इनमें देख सकते हैं हम कि x की पावर्स जो, मतलब ये पहले तो पॉलिनोमियल है, और अगर उसकी डिग्री 2 है तो दिस विल बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ये बात। क्वाड्रेटिक के बाद फिर आपका क्यूबिक आ जाएगा, है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल सिंपल सी बात है, क्यूब किसको कहते हैं, 3, है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास डिग्री कितनी हो, 3 हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 जैसे लिखे हो वैसे लिख दो, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आज थोड़ा लिखने वाली चीजें ही ज्यादा हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव सा है थोड़ा सा लेक्चर, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं हम, टर्म्स हम एक बार को आइडेंटिफाई कर लें, फिर धीरे धीरे करके हम नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा इंक्लूड करेंगे। अभी आज तो चूंकि चैप्टर की स्टार्टिंग है, इसीलिए हमारे लिए चीजें थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप की थोड़ी सी ज्यादा हो रही हैं। अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल if its degree is 3, ठीक है। पॉलिनोमियल आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा अगर इसके लिए डिग्री आपकी कितनी हो, 3 हो। तो फॉर एग्जांपल अपन कहें तो -3x³ बल्कि रूट में लगाऊंगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, -√3x³ प्लस 7x² -8x⁴ या फिर बस इतना ही, ठीक है। ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री इसकी कितनी थी, 3 थी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने लिख दिया 5x³, ये भी क्या हो गया, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल हो गया, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया,
ठीक है। एक और लास्ट हमारा होता है बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? 2 बार क्वाड्रेटिक, मतलब कि 4। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक कह लें, या फिर इसी को बोलते हैं, जो कि बहुत रेयरली यूज होगा आपके पास, ये टर्म आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, बट ठीक है लिख लेते हैं। बाई क्वाड्रेटिक की जगह इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि यहाँ डिग्री 4 हो जाए बस। ठीक है, तो पॉलिनोमियल, अब इस चीज को आप लिख लीजिएगा, बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है कि डिग्री 4 है। अब डिग्री 4 है तो आपके पास टर्म्स कैसी होंगी? ax रेज़ टू पावर 4, ठीक है, प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ये सारे आपके पास टर्म्स आएंगे। ठीक है, अब इनमें a b c d e में से a तो 0 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट है। बाकी b c d e में से कुछ 0 हो जाए ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपका -3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, ये भी आपका एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, फिर अगर आपने √3x की पावर 4 रखा, ये भी आपका एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें आपने 5 ऐड कर दिया, तब भी ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने यहाँ पे बेस्ड ऑन डिग्री देखा है, अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स हम कहें तो हमारे पास 3 स्पेसिफिक नाम है हमारे पास, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहला नाम हमने क्या बोला? मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल का मतलब क्या होगा? अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है, मतलब 5x, बस खत्म, -5, ठीक है, वो भी पॉलिनोमियल है, एक ही टर्म है। तो या फिर 3x स्क्वायर या फिर 10x की पावर 10, ठीक है, तो ये सभी कैसे टर्म्स हैं? इनमें एक ही टर्म है। तो अगर हम कहें कि मोनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल्स which have only one term, ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होती है, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स which have only one term is called मोनोमियल। अब एग्जांपल के तौर पे हमने -5 को लिख दिया, हमने सिर्फ x को लिख दिया, हमने 10x की पावर 10 को लिख दिया, हमने 8x क्यूब को लिख दिया। ये सभी इसके एग्जांपल्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म आपकी एग्जिस्ट करती है। मोनोमियल के बाद नेक्स्ट आता है आपका बाइनोमियल, है ना, यहाँ पे बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या होगा? ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें आपके पास 2 टर्म्स हो, ठीक है, कोई से भी हो, 2 टर्म्स होने चाहिए। तो बाइनोमियल्स का मतलब हो गया कि पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स which have only 2 terms। 2 टर्म्स कहने का मतलब क्या है? 2 टर्म्स कहने का मतलब है आपका, जैसे मान लीजिए 11x स्क्वायर -2, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल लिखा है जिसमें आपके सिर्फ 2 टर्म्स है, एक 11x स्क्वायर और एक है आपका -2। √3x की पावर 5 -7x, ठीक है, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे आपका ये बाइनोमियल लिखा हुआ है क्योंकि ये 2 ही टर्म्स यहाँ पे आपके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका टर्म आ जाता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, विच हैव पॉलिनोमियल्स विच हैव 3 टर्म्स, यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स होने चाहिए। तो 3 टर्म्स कहने का मतलब क्या है? कुछ भी हो जाए, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 ही कह लिया, ये भी एक ट्राइनोमियल है ना, 3 टर्म्स है आपके पास। कुछ भी और भी लिख लिया, 10x की पावर 10 -5x की पावर 5 + 1, ये भी आपका ट्राइनोमियल है। ठीक है,
अब 3 से ज्यादा वालों को कुछ नाम नहीं दिया गया है, वो बस पॉलिनोमियल ही है। तो टर्मिनोलॉजी बहुत पढ़ ली हमने, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हो गया। और इसके बाद अगर देखें तो आगे जो भी होंगे उन सबको सिंपली पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब उसके लिए कोई 4 के लिए 5 के लिए स्पेसिफिक नाम नहीं है, हमारे ये 3 नाम हैं जो कि आपके एक तरीके से यूज होंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, इनको जानना बस रिक्वायर्ड है। जीरो का क्या करें, जीरो की डिग्री वगैरह के बारे में क्या बोलें? तो जीरो की जो डिग्री है ना उसके बारे में हम बोलेंगे कि ये मतलब इसका कोई अलग से डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि जीरो आपका पॉलिनोमियल है, नहीं है। ठीक है, जीरो आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ऐसा नहीं है। जीरो इतना पॉलिनोमियल है कि उसके लिए एक अलग से नाम रखना पड़ा हमें, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये एक पॉइंट अलग से मेंशन करके लिख लीजिए कि जीरो, ठीक है, मतलब बल्कि ऐसे लिखो, डिग्री ऑफ जीरो, ठीक है, डिग्री ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिग्री उसके लिए डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ये इतना पॉलिनोमियल है कि इसके लिए अलग से एक नाम लिखना पड़ गया। ऐसा नहीं सोचना है कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए एक अलग से हमें नाम सोचना पड़ गया है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन रहा हमारा कंप्लीट, जिसमें हमने बेस्ड ऑन डिग्री हमने स्टडी किया, लीडिंग कोफिशिएंट वगैरह के बारे में भी हम पहले ही समझ रखे। पहले तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सीखी, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के बाद डिग्री, डिग्री के साथ आ गया आपका लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट के बाद क्लासिफिकेशन देखा हमने बेस्ड ऑन डिग्री, फिर उसके बाद हमने कहा कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद जीरो के बारे में अलग से हमने कहा कि जीरो पॉलिनोमियल आपका एक और अलग से पॉलिनोमियल होगा। तो आज का पहला लेक्चर जो थोड़ा इंफॉर्मेटिव था, काफ़ी सारे आपको टर्म्स देखने को मिले, बहुत सारे टर्म्स आपको पहले से मालूम भी होंगे। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कशन इसका प्रोसीड करते हैं विद रिमाइंडर थ्योरम एंड ऑल। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू ऑल।